गुड इवनिंग गाइस। आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही धांसू और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कि नीट वाले बच्चे तीसरी चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं होम एंड प्रोडक्शन को। बिल्कुल आप लोग गौर से देखते रहिए। मतलब कि आपकी फोर्थ स्टेज की लॉकडाउन कंटिन्यू है, ये चलता रहेगा। ठीक है ना। मैं छोटी सी वीडियो डाला हूँ उस पर, जो आपको बिल्कुल जो है अवेयरनेस रहना पड़ेगा। अवेयरनेस की वजह से ही आप लोग जो है स्टे करोगे हर जगह, और घर पे रहो, स्टे एट होम एंड स्टडी करते रहो, स्किल डेवलप करते रहो। बिल्कुल आपको ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखती है अभी, तो बिल्कुल ये लगे रहने की बात है, आप लगे रहो, बिल्कुल यही होगा। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना जो है चैप्टर। यहाँ पे चलो वुमेन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फिर अपने को बात करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा। तो सबसे पहले तो अपना बात करते हैं कि यहाँ वुमेन रिप्रोडक्शन के कंडीशन में, तो जैसे ही बात करेंगे कि ये जो है आपका जो जो 7 पॉइंट्स में मतलब कि पूरा का पूरा इसको इस चैप्टर को पढ़ना है 7 टॉपिक के लिए। मतलब कि सीधे तरीके से आपको बात किया जाए तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानेंगे। मतलब कि वुमेन में दोनों के दोनों वुमेन जानते हैं कि सिंपल तरीके से बात करते हैं कि वुमेन क्या है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और विविपेरस होता है, मतलब कि बच्चे देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, फिर जो है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दोनों में गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे। मतलब कि मेल के कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के कंडीशन में oogenesis। मतलब गैमीट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस तीसरी टॉपिक होगी। चौथी टॉपिक होगी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट जो बनते हैं उसमें प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस में क्या क्या होते हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 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 आप बोलते हो मासिक धर्म, उसको पढ़ने वाले हैं। फिर जो है अपन बात करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस को देखना है। फर्टिलाइजेशंस किस तरीके से होता है, एक्सटर्नल है इंटरनल, लेकिन वुमेन रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं तो ये इसमें क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होगा। और फर्टिलाइजेशंस होने के बाद ये जो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, गेस्टुलेशंस के बाद जो है एम्ब्रियोजेनेसिस, ये पूरे के पूरे हो गया। उसके बाद उसमें अटैचमेंट होते हैं यूट्रस के वॉल से, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। फिर जो है इसमें प्रेगनेंसी की बात करेंगे, उसकी ड्यूरेशन कितना है। फिर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करेंगे कि ऑर्गन कैसे बनते हैं। ठीक है ना। फिर लास्ट में जो होगा क्या, बच्ची का जन्म, जिसे क्या बोलते हैं पार्चुरेशन। और बच्ची के जन्म के साथ में क्या होता है कि बच्ची को दूध पिलाना। तो इसका छोटा सा समरी वाले पार्ट है बेटा, कि समरी वाले पार्ट में क्या क्या आप देखते हो कि बिल्कुल बिल्कुल इसको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये हमने बात किया है कि इस कंडीशन में आप ये समरी एक पेज में आपका बिल्कुल समरी है। ये आपने पढ़ क्या रहे हैं, वुमेन रिप्रोडक्शन को। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं, वुमेन रिप्रोडक्शन चैप्टर तीसरा है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि वुमेन रिप्रोडक्शन में जैसे अपने को यहाँ पे वही बात करना पड़ेगा जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग क्या है, वुमेन क्या है जी, मानव क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट होते हैं, दो अपोजिट सेक्स भाग लेते हैं, बायपेरेंटल होते हैं, और इससे क्या करते हैं, ये बच्चे को पैदा करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बीवी पेरस बोलते हैं, ओवी पेरस नहीं बीवी पेरस। यहाँ पे इवेंट्स की बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। 3 इवेंट की हमने शुरू में ही चर्चा किया, पहला चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है कि पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। दूसरी कंडीशन फर्टिलाइजेशन, तो एक्सटर्नल इंटरनल, तो अपने में क्या है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तीसरी कंडीशन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में क्या है कि इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है ना, ये सारे के सारे पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब के सब होंगे। तो बिल्कुल क्या सिनेरियो है, क्या माजरा है इसमें, देखो बेटा इसमें बिल्कुल का बिल्कुल मैं उसी माजरे को डील करने वाला हूँ कि क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसके कंडीशन में आपका सबसे पहले ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, और ये क्या है, बीवी पेरस है, चलेगा। इसमें इन इवेंट्स में इंक्लूडेड होते हैं, पहले कंडीशन है कि गैमेटोजेनेसिस होता है। मतलब कि गैमीट की फॉर्मेशन जो है गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और यहाँ पे क्या होता है, मेल में
स्पर्म बनते हैं और फीमेल में क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। अब इसकी क्या होती है बेटा, ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। सीमेन का ट्रांसफ़र करना फ्रॉम मेल टू फीमेल क्या है, इंसेमिनेशन है, सीमेन, ठीक है ना। फिर जो है इंसेमिनेशन हुआ, ट्रांसफ़र हो गया मेल से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला गया। अब वहाँ पे क्या होगा, फीमेल के पास एग है, उसकी फ्यूजन होगी, दैट मीन्स कि मेल और फीमेल जो गैमीट है उसकी फ्यूजन होगी, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट। अब क्या बन गया, जायगोट बन गया। अब ये फॉलोड करता है कि फॉलोड फॉर्मेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, दैट इज नॉन एज क्या, इम्प्लांटेशन। कि ब्लास्टोसिस्ट बने और क्या होगा कि गेस्टुलेशन स्टेज में जाएंगे और लास्टली ये क्या करेंगे, यूट्रस की वॉल से जाकर के अटैच हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन होगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोलते हैं, वहाँ पे जाकर के सारे ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन होगा जायगोट का, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया जायगोट, तो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब कि टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सारे के सारे चीज़ बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। लास्टली क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब कि बेबी का जो डिलीवरी होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन बोलते हैं। और इसके बाद जैसे ही बात करते हैं पार्चुरेशन के बाद, मतलब कि यह कहा जाता है कि लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्स आफ्टर द प्यूबर्टी, मतलब कि ये सब के सब कब हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट। अब क्या करा कि रिमार्केबल डिफरेंस है बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेज हो सकता है कि भैया देखो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कंडीशन है कि कहा जाता है कि मर्द और घोड़ा, दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल सही सही ये स्टेटमेंट है। अब मैं प्रूफ करता हूँ इसको कि मेल की कंडीशन में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, गैमीट जो बनता है वो तरोताज़ा बनेगा। एक 90 साल, 100 साल, 150 साल के जो लोग हैं उसमें भी स्पर्म एकदम ताज़ा बनेगा। उससे क्या, वो फर्टाइल होगा और वो क्या करेगा कि बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि फीमेल के कंडीशन में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट मीन्स कि ओवम का फॉर्मेशन होता है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम से होता है। मतलब कि ये अराउंड 45 to 50, आपकी बुक में दिया हुआ 50 ईयर्स में जा कर के इसकी मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है, मतलब कि ओवुलेशन जो है, अंडे देने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो भैया इसमें मतलब समझ में आ रहा है ना, गैमेटोजेनेसिस एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए फीमेल में है, बट मेल के कंडीशन में कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, ऑल एज तक है। वही सारे के सारे बात है, आप देख सकते हो इसको। तो इवेंट्स मेल जो है, मेल एंड फीमेल में दोनों में अंतर है भैया। फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू इवन इन ऑल मेन, बट कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजन इन ओमेन अराउंड अबाउट 50 ईयर्स, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके कंडीशन में जैसे ही अपन बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स एग्जामिन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इसमें ढेर सारी बातें करेंगे। जल्दी आपका ऑन बोर्ड भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, तो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंडीशन क्या बात करेंगे बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पूरा का पूरा बात करना पड़ेगा कि मेल में क्या बात करेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के कंडीशन में वन एंड ओनली टेस्टिस मेल में, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या, ओवरी। तो ये याद रहेंगे। मैं हाईलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के, मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैल्विक रीजन में होता है। पैल्विक समझते, ये क्या हो गया, पेक्टोरल, और ये नीचे वाला हिप वाले रीजन में क्या होता है, पैल्विक। इंक्लूड्स, इसमें जो है टेस्टिस है, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। मतलब कि इसके कंडीशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो प्राइमरी टेस्टिस हो गया, ठीक है ना। सेकेंडरी के कंडीशन में बात करते हैं तो डक्ट सिस्टम है और एसेसरी ग्लैंड है, और तीसरा जो है हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, दैट मीन्स की पेनिस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अपने पेज पे आते हैं वापस। इसमें देखिए बेटा कि बिल्कुल आपको दिखता होगा कि यहाँ पे मैं हेडलाइन कोई जो जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं उसी को मैं डील करते जाऊँगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे बेटा कि क्या बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि वुमेन के कंडीशन में बात करें तो सिंपल तरीके से यहाँ पे एक मतलब कि टेस्टिस है। टेस्टिस के कंडीशन में जो है, मतलब कि यहाँ पे स्क्रोटल सेक है, स्क्रोटल सेक में 2 टेस्टिस है, पेयर स्ट्रक्चर है,
दो लोब होता है, ठीक है ना, दोनों। अब कंडीशन क्या है कि जो हैंगिंग पॉच लाइक स्ट्रक्चर है बिटवीन द टू थाई, ठीक है ना। अब क्या रीज़न है कि इसको हैंग किए हुए नीचे में बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? इसकी ऑरिजिन इंट्रा एब्डोमिनल है लेकिन पोजीशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। इसका भी लॉजिक पूरा का पूरा समझ में आएगा, लेकिन एनसीईआरटी से नहीं, अपन एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। जो रेगुलर कोर्स आपकी चलती है वहाँ पे अपने को देना है, यहाँ नहीं, यहाँ। तो क्या कंडीशन है कि हाँ, मतलब कि ये तो बता ही सकते हैं, आपके बुक में मेंशन है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होता है, ऑरिजिन क्यों है इसका ऑरिजिन किस तरीके से हुआ और कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इट्स ऑरिजिन इज एब्डोमिनल बट लोकेशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन बिटवीन द टू थाई हैंगिंग इन अ पॉच को क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेक। ये क्या है बेटा? स्क्रोटल सेक है। यहाँ पे कंडीशन है कि इसके अंदर जो टेस्टिस है पेयर स्ट्रक्चर है। तो अब कंडीशन क्या है कि लेबलिंग तो बेटा बिल्कुल याद रखना कि यहाँ पे क्या क्या है, मतलब कि यूरेटर है, सेमिनल वेसिकल्स है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन जमा होता है, वास्ट डिफरेंस है, ठीक है ना, प्रोस्टेट है, पेनिस है, फिर जो यूरेथ्रा है, ग्लांस पेनिस है, फोर स्किन है, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर तो इजैकुलेटरी डक्ट है, रेक्टम है, एनस है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड क्या क्या है, तो ये सारे के सारे बातें हो जाएगा। अब ये इसका जो है लोकेशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है, एब्डोमेन के बाहर क्यों? रीजन है बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होता है लोअर टेम्परेचर्स पे, बॉडी के जो टेम्परेचर्स है उससे स्लाइटली लोअर टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। कंडीशन क्या है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी कंट्रोल करने के लिए दो तरह के हम जानते हैं कि ये स्क्रोटल सैक जो है, पॉच लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर से कवर होते हैं स्किन से, उसके नीचे जो है क्रेमेस्टर मसल्स है, बाद में जो है डार्टस मसल्स है। तो ये डार्टस और क्रेमेस्टर मसल्स रिस्पॉन्सिबल होता है खास करके क्रेमेस्टर मसल्स के कंडीशन में या डार्टस मसल्स के कंडीशन, दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं। ये जैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कैसे काम करता है भैया? जब विंटर सीजन आता है तो क्रेमेस्टर मसल्स या डार्टर मसल्स क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, तो स्क्रोटल से ऊपर की तरफ चला जाता है, तो बॉडी से जैसे टच कर गया तो बॉडी टेम्परेचर गेन कर लिया विंटर सीजन में। लेकिन जैसे गर्मी आती है तो हमारी बॉडी की टेम्परेचर राइज कर जाती है। अब कंडीशन जैसे राइज कर गई बेटा, तो हमें उससे कम टेम्परेचर चाहिए, तो आपका स्क्रोटल से नीचे के फॉल डाउन हो जाएगा, डिसेंड डाउन हो जाएगा। अरे कहने का मतलब है कि एक क्रेमेस्टर मसल्स डार्टस मसल्स जो है क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कंडीशन में स्क्रोटल से आपका क्या हो जाएगा? बॉडी से डिस्टेंट अवे हो जाएगा, जिससे उसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। इस टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बेटा, ज़्यादा लंबी नहीं करने का, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि स्क्रोटल सैक है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रोटल सैक है, टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। पॉच लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम हेल्प्स करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर, कितना? 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बेटा। टेम्परेचर अब करेंगे इंटरनल टेम्परेचर से उतना। अब नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस नेसेसरी है। प्रत्येक एडल्ट में कहा जाता है कि टेस्टिस जो एक ऐसा ओवल स्ट्रक्चर होता है, इसका लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। समझ में आ रहा है ना? इसका जो थिकनेस जो बोला जाता है कि इसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर होता है, इसमें मेंशन नहीं किया है बेटा। अब ये टेस्टिस जो है ना बेटा, टेस्टिस को क्या करता है कि टेस्टिस जो है 200 से 300 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है, जिसे टेस्टिकुलर लूप बोलते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी मेंशन करती है कितना? 250 कंपार्टमेंट बढ़ जाती है, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और प्रत्येक लोब्यूल में 3 जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जिस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस इज नॉन एज क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये प्रोसीड करते हैं किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब क्या कंडीशन है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, इसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं बेटा। एक तो होता है जर्मिनल सेल्स, जो क्या करते हैं? जर्म सेल्स में क्या होते हैं कि वहीं से माइटोसिस मियोसिस होने के बाद क्या करेंगे? गैमीट को बनाएंगे, स्पर्म को बनाएंगे। दूसरा कि टेस्टिस के अंदर जो लोक्यूल में उसके स्पेस में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अलावा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल में उस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में स्पेशल टाइप का सेल है जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना? याद रहेंगे। तो
दो तरह के सेल हो गया, एक तो जर्मिनल सेल्स हो गया, दूसरा जो है आपका इंटरस्टेशियल सेल्स होगा। कुछ जो है इंटरस्टेशियल स्पेस में कुछ मतलब कि इम्यूनो कम्पिटेंट कंपोनेंट होता है, एलिमेंट्स होता है जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी रोल एक्ट करता है। यहाँ तक बात हो गई। क्या करा कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन होते हैं दो टाइप के सेल से बेटा, एक तो होता है जर्मिनल सेल्स, दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है, सर्टोली सेल्स। और तीसरे क्या है, मतलब कि तीसरा क्या है, इंटरस्टेशियल सेल। जैसे मेल जर्म सेल्स अंडरगो द मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब सर्टोली सेल जो है क्या करता है, उसको नरिशमेंट देता है। इसके अलावा जो उसके स्पेस में जो सेल होगा उसको इंटरस्टेशियल सेल, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल, मतलब कि रीजन आउटसाइड द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल उसको इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं, और उसमें जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल सेल बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इनिशियली हमने क्या बोला कि ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, दो तरह का सेल होता है, एक तो जर्मिनल सेल्स बोलते हैं, दूसरा जो है लेडिक सेल, तो इंटरस्टेशियल सेल्स है, सॉरी माफ करना, दो तरह का सेल है। और दोनों तरह के सेल में बात करते हैं तो एक तो जर्मिनल सेल्स है, और दूसरा क्या है, जर्मिनल सेल्स के अलावा जो है आपको सर्टोली सेल्स बोले, और उसके अलावा जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो इंटरस्टेशियल स्पेस में सेल है उसे लेडिक सेल्स या इंटरस्टेशियल सेल्स बोलते हैं। जो यहाँ पे आपको मेंशन है बेटा, आपके दिमाग में जाना चाहिए ये बातें, इंटरस्टेशियल सेल्स या लेडिक सेल्स है। अब कह रहा है कि ये सिंथेसिस और सिक्रेशन करता है क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। और कुछ कुछ जो है इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब क्या कंडीशन है कि मेल की एसेसरी डक्ट की बात करो, कौन कौन सा डक्ट है, तो टेस्टिस के अंदर जो है डक्ट सिस्टम है, ट्यूबुला रेक्टा, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, बास डिफरेंस। ठीक है ना, ये सब के सब क्या हो गया आपका जो है ये डक्ट सिस्टम हो गया। अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ओपन होते हैं, मतलब कि ओपन इनटू द वास्ट, मतलब कि सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। मतलब कि पहले तो कंडीशन क्या है कि भैया टेस्टिस है, टेस्टिस से ये ट्यूबुला रेक्टा है, ट्यूबुला रेक्टा आगे चल के इंटरमोशन होंगे, मतलब कि उलझेंगे, उसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, फिर जो है इपिडिडाइमिस, अब फिर जो है आपका क्या है, वासा इफरेंसिया, अब फिर जो है वास डिफरेंस। तो ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे सारे बातें आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे जितनी लेंथ उंथ की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सारे के सारे डक्ट सिस्टम है आपका। सब सीक्वेंस पूछे जाते हैं तो बिल्कुल सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। पहले तो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ये एक जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल, मतलब कि ये टेस्टिस है, टेस्टिस में बहुत सारा 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। एक लोब्यूल में जो है दो या तीन जो है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब जो है ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, निकलता है, जिसको ट्यूबुला रेक्टा बोलते हैं, और ये जाकर के एनास्टोमोसिंग मतलब कि उलझ जाते हैं, जिसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं। रेटे टेस्टिस जो है क्या करते हैं, चले जाते हैं किस में, रेटे टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, और इफरेंशिया कहाँ, इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस कहाँ, वास डिफरेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। वासा इफरेंशिया रेटे टेस्टिस के द्वारा खुला। अब क्या कंडीशन है कि वासा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस, टेस्टिस को वासा एफरेंसिया लीव करते हैं, लेकिन स्क्रोटल सेक को नहीं बेटा, स्क्रोटल सेक को क्या करते हैं, वास डिफरेंस छोड़ते हैं, ओपन इनटू इपिडिडाइमिस में खुलते हैं वासा एफरेंसिया। ठीक है ना, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस एंड इपिडिडाइमिस लीड टू द वास डिफरेंस असेंडिंग अप एब्डोमिनल एंड लूप इनटू द यूरिनरी ब्लैडर को चारों तरफ घेर लेते हैं। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे मतलब कि आपको क्या दिख रहा है, ये रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स, जिसको बोलते हैं ओपन होता है यूरेथ्रा में, ये क्या करता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। अब क्या कर रहा है, ये डक्ट ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है ना, तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या आता है, यूरिन और मतलब कि गैमिट दोनों के दोनों आते हैं, तो इसलिए यूरेथ्रल डक्ट जो होता है, यूरेथ्रा जो होता है, उसको यूरिनो जेनाटल डक्ट बोलते हैं। मतलब कि जर्मिनल पार्ट भी आते हैं, स्पर्म भी आते हैं। ठीक है ना, ओपन होते हैं यूरेथ्रल मेटस में। अब यहाँ पे
जैसे ही बात करो तो थोड़ा सा अपने को बात करना पड़ेगा बेटा कि ये जगह पे आपको दिखना पड़ेगा। ये देखिए मैं ये इस स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ। ये क्या है जी? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये क्या है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अरे सीधे तरीके से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये स्क्रोटल सेक है बेटा, इसमें बहुत सारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में बहुत सारा जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक के अंदर एक से लेकर के 3। तो एक हमने क्या किया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिया, इसको कट करके यहाँ पे दिखाया है। याद रहेगा? याद रहेगा ना? तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको जर्मिनल सेल्स और सर्टोली सेल्स दिखेगा। जर्मिनल सेल्स और सर्टोली सेल्स दोनों दिखेगा। तो जर्मिनल सेल से क्या बन गया? स्पर्म बन गया। क्या कंडीशन है कि जर्मिनल सेल्स में क्या होता है कि बार बार माइटोसिस और मियोसिस होता है। जनरली मियोसिस की अपन बात करेंगे तो ये स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल्स, ये सब कंडीशन है कि 2n है। फिर उससे क्या होता है, उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये 2n है। स्पर्मेटोगोनिया 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कितना? 2n। बार बार पूछा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है। अब मियोसिस होता है, मियोसिस 1 होता है जो रिडक्शन डिवीजन है, इसमें 2n की जगह पे अब क्या हो गया n। यदि 46 क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनिया में है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होने के बाद कितना? 23 हो जाएगा और n हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद जो है स्पर्मेटिड्स बनता है, फिर स्पर्मेटोजुआ, और ये निकल करके कहाँ चले जाते हैं? सर्टोली सेल के पास चले जाते हैं। सर्टोली सेल के पास यहाँ पे नरिशमेंट के लिए, फिर ये रिलीज होते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस कंडीशन क्या है कि स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते। और स्पर्म यहाँ से जैसे लीव आउट होगा, टेस्टिस को छोड़ेगा, स्पर्मिएशन बोलेंगे बेटा। मतलब कि सर्टोली सेल से लीव करके यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस दिख रहा है, इंटरस्टिशियल सेल दिख रहा है यहाँ पे। जैसे स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं यहाँ, और स्पर्मेटोजुआ की बात करते हैं ये कहिए, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का सेल जो सर्टोली सेल्स की बात की। तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये डायग्रामेटिक व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। आ जाएंगे। अब क्या है बेटा कि जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात करें अपने को कि पेनिस जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जो बने होते हैं स्पेशल टाइप के टिश्यू से, जो इरेक्टाइल इन नेचर होता है, खड़े होते हैं, ठीक है ना। जब इरेक्शन नहीं होगा तो स्पर्म का ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है ना। इरेक्शन होता है पेनिस, जो फैसिलिटेट करते हैं इंसेमिनेशंस को। इन लार्ज एंड पोर्शन जो पेनिस का होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। उस पर लूज स्किन होता है जिसको फोर स्किन बोलते हैं। इस स्किन को जनरली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको काट करके हटा दिया जाता है, जिस प्रोसेस को सर्कमसिजन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, यहाँ पे उतनी बातें नहीं है अपने पास। एसेसरी ग्लैंड होता है जिसे सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। दिस कंसिस्टेंट्स द सेमिनल प्लाज्मा। उसमें क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा में? रिच इन फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम। मतलब सीमेन में क्या होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम होता है। दिस द सिक्रेशंस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो बेटा आगे अपन बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो कंटिन्यू रहिए और कहीं मत जाइए बिल्कुल।